झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक छोटा सा गांव उलिहातू। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के जंगल और यहाँ के पहाड़ आदिवासी समाज के जीवन का हिस्सा है। यहीं जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसने अपने लोगों को अंधकार से बाहर निकाला। 15 नवंबर 1875 उस दिन कर्मी हाथू और सुगना मुंडा के घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया बिरसा, जो आगे चलकर भगवान बिरसा बनकर आदिवासी समाज के दिलों में बस गया। बचपन से ही बिरसा का मन प्रकृति में रमता था। जंगल के पेड़, पशु और नदी नाले उसके साथी थे। यहीं उसकी दुनिया थी, यहीं उसकी जड़ें थीं। लेकिन इस शांति पर काले बादल मंडरा रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत ने धीरे धीरे गांव पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। वे जंगलों पर अधिकार जमाने लगे थे जिन पर आदिवासी समाज की जिंदगी निर्भर थी। ये लोग कौन हैं? ये हमारे जंगल को क्यों छीन रहे हैं? बिरसा के मन में सवाल उठने लगे। उसने देखा कि कैसे उसके पिता और गांव के अन्य लोग बेबस हो रहे थे। माँ, ये अंग्रेज कौन है? हमारे जंगलों पर उनका क्या हक है? बेटा, ये लोग हमसे दूर से आए हैं। इन्हें हमारी जमीन और हमारे जंगल चाहिए। लेकिन याद रखना, ये हमारी धरती है और हम इसे यूं ही नहीं देंगे। कर्मी हाथू के ये शब्द बिरसा के मन में हमेशा के लिए बस गए। यहीं से उसके भीतर विद्रोह की चिंगारी जलने लगी। हमारे पूर्वजों ने इस जंगल की रक्षा की है। यह हमारी पहचान है, हमारा जीवन है। हमें इसे किसी और को नहीं देना चाहिए। बचपन से ही बिरसा ने अपने बुजुर्गों से संघर्ष की कहानियां सुनी। उन्हें सिखाया गया कि उनकी जमीन, उनका जंगल उनकी असली पहचान है। जैसे जैसे बिरसा बड़ा हो रहा था, उसे समझ में आने लगा था कि उसके लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। इस अन्याय के खिलाफ कुछ करने की ठानने लगा था वह। हम हर दिन अपने जंगल को कम होते देख रहे हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन बिरसा, हम छोटे लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं? अगर हम एकजुट हों तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस एक कोशिश करने की जरूरत है। यहीं से बिरसा ने अपने जीवन का उद्देश्य तय किया, अपने लोगों की रक्षा करना, उनके अधिकारों के लिए लड़ना। यह वही बच्चा था जो एक दिन भगवान बिरसा बनकर उभरेगा। यह है भगवान बिरसा मुंडा की कहानी का पहला अध्याय। एक ऐसा बच्चा जो अपनी धरती, अपने जंगल और अपने लोगों के लिए जिएगा और मरेगा।